चलिए बता के दिखाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बना के आपको दिखाते हैं। क्या लिख दिया है क्वेश्चन में, खाली स्थानों में न्यून कोण, अधिक कोण या सम कोण त्रिभुज भरे। ये हमको बनाना है। 3 गो दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए दे दिया है 70, एंगल बी दे दिया है 20, तब त्रिभुज ज्ञात करें। त्रिभुज निकालना है तो सबसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक, और एंगल दे दिया है कितना, ए में दे दिया है 70 और बी में दे दिया है प्लस कितना, एंगल डी में दे दिया है 20, ठीक, एंगल बी में दे दिया है 20। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। हमको निकालना था कौन के, एंगल सी के ना, एंगल सी बराबर लिखेंगे माइनस कितना था 70 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल सी बराबर को जो होता है 180 डिग्री और माइनस 70 20 कितना होते 90 डिग्री। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा घट के 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री है, जो 80 डिग्री से कम है तो बचेगा समकोण त्रिभुज कहेंगे, लिखेंगे समकोण। सम देखिए यहाँ नहीं हट रहा है, इधर है समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो चलिए अब बना के दिखाते हैं। ई वाला क बना दिए हैं और ख देखिए बना के दिखाते हैं। देखिए ख में क्या लिख दिया है, देखिए अब ख में है कि त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एल ए को एंगल पी में दे दिया है कितना 20 डिग्री और एंगल क्यू में दे दिया है कितना 50 डिग्री। तो लिखना है कुछ के पी और क्यू दे दिया है तो, लेकिन आर नहीं दिया है तो लिखेंगे एंगल आर बराबर, तो आर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस एंगल पी में कितना दे दिया है 20 डिग्री और प्लस एंगल क्यू में दे दिया है 50 डिग्री। अभी दोनों का हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल आर बराबर 180 डिग्री और माइनस 50 20 कितना हो गया 70 डिग्री। अब हम घटा के लिखेंगे एंगल आर बराबर हो जाएगा कितना, तो अब जोड़ेंगे तो कितना ही हो जाएगा, अब जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो 110 डिग्री जे 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो उसे कौन सी कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो लिख देंगे अब अधिक कोण, तो लिखेंगे अधिक कोण कहते हैं, तो अधिक कोण कहते हैं। तो अब अधिक कोण त्रिभुज वहां भर देंगे। तो चलिए अब अगला बना के दिखाते हैं। ख भी बन गया। अब देखिए अब ये कर रहा है ग में, देखिए ग में क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए दे दिया है 40, एंगल बी दे दिया है 70, तब त्रिभुज ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी बराबर एंगल ए में दे दिया है कितना 40 डिग्री, ठीक, एंगल बी में दे दिया है कितना 70 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखिए ए दे दिया है और बी दे दिया है, लेकिन सी ने दिया है तो लिखेंगे कि एंगल सी बराबर, तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री और माइनस और एंगल ए में दे दिया है 40 डिग्री और प्लस और एंगल बी में दे दिया है 70 डिग्री, ठीक। अब देखिए एंगल सी बराबर 180 डिग्री और माइनस 70 और 40 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब हम घटाएंगे एंगल सी बराबर, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 0 और 8 में से 1 चल जाएगा तो बचेगा 70 डिग्री। तो जो 70 डिग्री है जो 90 डिग्री से भी कम है, 180 डिग्री से भी कम है, तो 70 डिग्री कौन होता है, न्यून कोण का हो जाता है, जो 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ लिखेंगे न्यून कोण, न्यून कोण लिख देंगे, न्यून कोण हो जाएगा। तो चलिए अब अगला वीडियो में बना के और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। तो देखिए इधर
डायग्राम पार दिए हैं और इधर क्वेश्चन में है 8वां में है। और देखिए 3 क ख ग है और 1 2 3 भी डायग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों को देखकर खाली स्थानों न्यून कोण या अधिक कोण या समकोण को भरे। तो हमको बताना है कि कौन समकोण हो, कौन न्यून कोण हो, कौन अधिक कोण हो। तो चलिए पता कैसे चलेगा, तो पहले यहाँ सबसे पहले मिलाएंगे। देखिए पहला में क्या दे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी यही ना जी, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर, अब दोनों को जोड़ते ना हैं तो 70 डिग्री और प्लस कितना है 40 डिग्री। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमको बताइए जे 90 डिग्री से भी कम है और 180 डिग्री से भी, देखिए 90 डिग्री से भी कम है, सॉरी 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं इसको, अधिक कोण कहते हैं। यहाँ बोलेंगे अधिक कोण। ये नहीं है तो देखिए इधर लिख रहे हैं अधिक कोण, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, और देखिए अब कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ ये 90 डिग्री का है। तो देखिए इधर लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर 90 डिग्री का है। तो जो 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, समकोण। चलिए दोस्त, अब हम बना कर आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति को देखकर खाली स्थानों में न्यून कोण या अधिक कोण या समकोण भरे। तो देखिए इधर 3 गो फिगर है, डायग्राम है और इधर क्वेश्चन है। तो पहले बताते हैं क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी यही ना जी जो कह रहा है, इधर लिखेंगे क है 8वां के कि त्रिभुज, देखिए इधर से त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना कितना है, ए में दे दिया है कितना 70 डिग्री और बी में दे दिया है कितना 40 डिग्री। और अब करा सी निकालने के लिए ना, तो एंगल सी बराबर लिखेंगे कितना 180 डिग्री और माइनस, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से, तो हमको हो जाएगा आपको 70 डिग्री। 70 डिग्री बचेगा, तो 70 डिग्री बचेगा तो देखिए 180 डिग्री से भी कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ गया। और अगला देखिए, और अगला देखिए कह रहा है, इतना बन गया, ये बन के रेडी हो गया। अब इस पर आएंगे, बोल रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ बराबर 90 डिग्री है। और कह रहा है कि डी ई और एफ, तो एक कोण ई दे दिया है, तो हमको 2 कोण निकालना है ना। तो चलिए यहाँ दे दिया है कि देखिए देखिए अब इसमें क्या है, एक कोण दे दिया है लेकिन 2 कोण नहीं दिया है। तो देखिए जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का कोण बनता है तब उसे हम कौन सी कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण का जब जिस त्रिभुज में एक कोण का 90 डिग्री बन जाता है तब उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब चलिए यह बन के रेडी हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि जी एच के, अब देखिए जी एच के, ठीक, इसमें एक कोण दे दिया है लेकिन 90 डिग्री से भी ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो देखिए अब यहाँ बताते हैं, देखिए
आगे लिखते हैं कि त्रिभुज जी एच के बराबर 120 डिग्री है। ठीक है, लेकिन एच का एंगल एच दे दिया है कितना है 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन 2 गो नहीं दिया है। तो हमको देखिए क्या कर रहा है कि जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए हमको हो जाएगा यहाँ अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए क ख ग बना के आपको रेडी कर दिए, बन गया, किसी तरह से दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम अपना अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।